बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के उसमें से सिर्फ 3 जुमलों पे सब ने वबेला मचाना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिए। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, ये है, वो है, बहुत सारी अफवाहें। इस हुकूमत का सबसे पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत का जो मेन उनकी बुनियाद है वो है ही झूठ। और दुनिया का कौन सा ऐसा झूठ है जो इस हुकूमत ने या इसके लोगों ने नहीं बोला, या इसकी लीडरशिप ने, स्पेशली इसकी लीडरशिप ने ऐसा कौन सा झूठ है जो नहीं बोला। दुनिया में जितने भी झूठ हैं वो सारे PMLN से निकलते हैं, और जो जो दुनिया के नए नए फ्रॉड हैं वो सारे इन्हीं से निकलते हैं। अल्लाह ताला का नाम है, कोई चीज़ तो छोड़ दें। हर चीज़ पे आप प्रोपेगेंडा, हर चीज़ पे प्रोपेगेंडा। एक बंदा सीधी बात करता है, आप उसको आगे पीछे से काट के जो उसकी बीच वाली बात होती है उसको शेयर करके लोगों से आप दाद वसूल करते हैं या इमरान खान को बदनाम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन शर्म कहाँ से आएगी? शर्म उसको आती जिसमें थोड़ी गैरत और हया हो। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक खदशा ज़ाहिर किया था, और उस खदशे को आप पता नहीं क्या कुछ करके बनाकर पेश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर कल आपकी भी बारी आएगी, और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि कैसी बारियां आती हैं। लेकिन खैर, आपको डर कहाँ से होगा? आपकी पीठ मजबूत है, आपके पीछे लोग जो खड़े हुए हैं वो मजबूत हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि आपको उन लोगों की तरफ से ये पैगाम मिला हो। मुझे हैरत उन लोगों पे होती है जो इनकी हर बात के पीछे वाह वाह कर रहे होते हैं, आमीन कर रहे होते हैं और शेर शेर के नारे लगा रहे होते हैं। मतलब दुनिया जहान की जितनी बगैरतियाँ हैं वो आप लोग अपने सर पे मल लेते हैं, और आपके कारकुन फिर भी कहते हैं शेर शेर शेर। किसी चीज़ की कोई हद छोड़ दें। फिर जब आप हुकूमत में नहीं होते, आप ऐसी औरतों की तरह रो रो के दुआइयाँ दे रहे होते हैं कि हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया, ये जमहूरियत नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये अखलाकियात नहीं है। अपनी बारी पे आप सारी अखलाकियात भूल जाते हैं, आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती, कोई तमीज़ नहीं होती आप में। लेकिन आपके मुखालफीन जब आपके ऊपर कोई हमला करता, हमला ना भी करें तो आप उसको खुद पे अपने लिए हमला बना लेते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसको आपने इतना सर पे उठा दिया, और आपके जो ख़रीदे हुए गुलाम और घटिया किस्म के चैनल्स हैं वो सिर्फ इस चीज़ को उठा रहे हैं, और उनका तो दीन ईमान का तो पता ही नहीं कि है भी कि नहीं, और इन चीज़ों के बाद तो वैसे भी वो मशकूक हो ही जाते हैं। लेकिन अगर यही बात है तो फिर आपकी बातें भी निकलेंगी, डॉन लीक्स निकलेगा, फिर अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें निकलेंगी, फिर बिलावल की तकरीरें निकलेंगी, शहबाज शरीफ की तकरीरें निकलेंगी, नवाज शरीफ की तकरीरें निकलेंगी। फिर कौन ऐसा जो पीछे रह जाएगा? जरदारी की ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीरें निकलेंगी। फिर आपके जो इत्तेहादी हैं, महमूद खान अचकज़ई, उनका निकलेगा, ANP का निकलेगा। आज लोगों ने तो इसके बारे में इंतहाई वाज़ेह और बिल्कुल साफ सुथरा बयान दिया हुआ है कि पाकिस्तान के कोई दुश्मन भी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। इसमें आपके मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी भी तारीख है कि वो पाकिस्तान को किस अल्फाज से पुकारते रहें, और पाकिस्तान को किस तरह की धमकियाँ देते रहें, या पाकिस्तान को किस तरह जलील करते रहें। आपको कम से कम ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर आप इन्हीं चीज़ों पर लग पड़े तो फिर कल आपकी भी बारी आएगी। और अवाम अब इतनी भोली नहीं है। अवाम की नज़रों में आप दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। अगर आप बाज ना आए तो ये अवाम आपको अच्छे से अब पहचानना शुरू हो गई है। ये ना हो कि कल अवाम की बर्दाश्त जवाब दे जाए और आपको छुपने के लिए कोई जगह ना मिले। किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, वो लिमिट बराए मेहरबानी क्रॉस ना करें। फिर ये जो आपकी बातें हैं, ये मुल्क तोड़ने वाली बातें आपकी हैं। 2 दिन पहले आपके वज़ीर राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया कि मैं KPK में भी ऑपरेशन करूंगा, और जो जो KPK में इमरान खान के साथ थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करूंगा। और मुझे तो लग ही यही रहा है कि जिस तरह इमरान खान को जैसे आप पंजाब तक महदूद हैं, जरदारी सिंध तक महदूद है, और बलोचिस्तान की पार्टियां बलोचिस्तान तक महदूद है, आप इमरान खान साहब को KPK तक महदूद करना चाहते हैं, और वो होंगे नहीं। उसकी वजह ये है, इमरान खान साहब कौमी लीडर हैं, वो आपकी तरह सूबाई लीडर नहीं, और ना ही वो आपके जितने बदतमीज़ हैं और आपके जैसे छोटे आदमी हैं। वो कद काठ के हिसाब से आप सबसे बड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में वो पहला लीडर है
قائد اعظم کے بعد وہ پہلا لیڈر ہے جو آپ کے پورے ادارے کے سربراہوں سے بھی زیادہ پڑھا لکھا اور شہرت یافتہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے کہ وہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، اور نہ ہی ان کی اتنی غیرت اجازت دیتی ہے کہ ایسا بندہ ہمارے سر پر بیٹھے جو ہر بات ہم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہو اور اتنی طاقت بھی رکھتا ہو۔ لیکن کیا کرے، اس ملک کی بدقسمتی ہے، جب سے یہ آزاد ہوا ہے اس کے اوپر غداروں نے، مطلب پرستوں نے اور چور ڈاکو نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور جیسی بنگلہ دیش ان چور ڈاکوں سے آزاد ہوا وہ بھوکا ننگا دیش تھا، لیکن جیسی اس ملک کے چوروں اور لٹیروں سے آزاد ہوا وہ آج پاکستان سے آگے نکل گئے۔ اس کی معیشت پاکستان سے مضبوط ہے، وہاں مہنگائی کی شرح پاکستان سے کم ہے، وہاں فی کس آمدنی پاکستان سے زیادہ ہے۔ وہ بھوکے ننگے تھے، وہ کالے تھے، ان کو بات کرنی نہیں آتی تھی، ان کو کمائی کرنی نہیں آتی تھی، ان کو پیسہ کمانا نہیں آتا تھا، ان کو بزنس کرنا نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ آپ سے آگے ہیں، ہر لحاظ سے آپ سے آگے۔ تو میں پی ایم ایل این اور اس کی لیڈرشپ، حالانکہ اس بات کا مائنس میں بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ بات آن دا ریکارڈ میں ایک ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے پرہیز کریں جس سے آپ کا ملک انتشار کی طرف جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی دنیا میں ہر خطے میں موجود ہے، اور اگر یہ پاکستانی ضد میں آ گئے تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اس ملک سے دور چلے جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ دنیا میں سکون سے کہیں بھی نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے، خود بھی سکون سے رہیں، اس ملک کو بھی سکون سے رہنے دیں، نہ آپ کی اپنی جو تربیت ہے اسے دکھائیں، نہ آپ اپنا خاندان دکھائیں، کیونکہ ایک پاکستانی ہونا ہی ہمارے لیے سب سے بہترین اور افضل خاندان ہے۔ آپ اگر پاکستانی نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بہتر اور بہترین انسان وہ ہے جو ایک اچھا پاکستانی ہوگا۔ آپ لوگ اگر ملک توڑنے کی باتیں کریں گے تو پھر آپ اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ عوام، آپ کے پرکھوں نے اس کو پڑھائی سے دور رکھا، ان کو تربیت سے دور رکھا، ان کو سہولتوں سے دور رکھا، لیکن یہ عوام اب اتنی بھی زیادہ بیوقوف نہیں، اتنی بھی زیادہ ان پڑھ نہیں، اتنی بھی زیادہ لا علم نہیں، جس کو اب انگلش میں کہتے ہیں کہ اب وہ بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہو چکی ہے۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کریں اور اس ملک کو سکون سے رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔